पिता के इलाज के लिए सरकारी कर्मचारियों से एक व्यक्ति पैसे मांग रहा था। ये पैसे वो जनपद के अलावा कई जनपदों में मांग चुका था। मुरादाबाद के बाढ़ खंड कार्यालय पर जैसे ही एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि मेरे पिता बरेली के बाढ़ खंड कार्यालय पर कार्यरत हैं और उनकी तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने ये सोचा कि हमारे विभाग का कर्मचारी है, उसकी मदद करनी चाहिए। सभी ने पैसे देने का काम किया। ऐसे में एक व्यक्ति को शक हुआ तो उसने उससे पूछताछ की तो पता लगा कि बरेली में कोई ऐसा व्यक्ति कार्यरत ही नहीं है जिसके नाम पर वो पैसे मांग रहा है। पुलिस को सूचित किया गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति अब तक अन्य जनपदों से 70,000 रुपए कर्मचारियों से ले चुका है। पिता के इलाज के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से मांग तथा पैसे जांच करने पर पता चला फर्जी है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बाढ़ खंड कार्यालय में विभाग के कर्मचारियों ने एक ऐसे बहरूपीय शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है जिसकी कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। युवक लगातार अपने पिता के नाम से मुरादाबाद जनपद के सरकारी कार्यालयों से पैसे मांगता था और जिसे कर्मचारी पैसे देते थे, आज उसके झूठ का भंडाफोड़ हो गया। वो तो कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब तक मुरादाबाद मंडल में कर्मचारियों से 70,000 रुपए से ज्यादा इलाज के नाम पर ले चुका है आरोपी। मुरादाबाद जनपद के बाढ़ खंड कार्यालय में कर्मचारियों ने एक ठग को गिरफ्तार कर, जो अपने आप को बाढ़ खंड में 2018 में मुरादाबाद में तैनात कर्मचारी का बेटा बता देता। उसने विभाग के कर्मचारियों को बताया था कि उसके पिता को रेल में सफर करते वक्त पुलिस कर्मियों ने ट्रेन से फेंक दिया था, जिनकी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। पिता के इलाज के नाम पर लगातार कर्मचारियों को चूना लगाकर पैसे ले जाता था। कर्मचारी भी मदद के लिए जो भी संभव हो पाता ज्यादा से ज्यादा करके देते थे, लेकिन फिर कर्मचारियों को उस पर शक हुआ कि ये लगातार काफी लंबे टाइम से बार बार पिता के नाम पर पैसे लेकर जा रहा है। क्या वाकई ये सच बोल रहा है? जिसकी जांच कर्मचारियों ने अपने यहाँ अभिलेखों में की। जांच के बाद अधिकारियों को ये पता चला, जो ये नाम बता रहा था उस नाम का कोई भी कर्मचारी विभाग में कभी तैनात ही नहीं रहा। जिसके बाद ये फिर आज पैसे मांगने आया और कर्मचारियों ने इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ठग अपने आप को पुनीत सक्सेना बताता है और मूल रूप से दिल्ली का निवासी बताता है, जहाँ पर उसके पिता का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है और आगे की जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं कर्मचारियों ने ये भी जानकारी देते हुए बताया, हम सिर्फ इसलिए इसकी मदद करते थे क्योंकि ये अपने पिता को बीमार बताता था और कर्मचारी बताता था, लेकिन जब हमें इस बहरूपियों पर शक हुआ तो हमने इसके बारे में जानकारी की तो हम लोगों को पता चला कि ये मुरादाबाद जिले में ही नहीं, पूरे मुरादाबाद मंडल में पिता के इलाज के नाम से सरकारी कर्मचारियों को चूना लगाता था और अब तक तकरीबन ये 70,000 पूरे मंडल मुरादाबाद के इलाज के नाम पर चूना लगा चुका है। लेकिन हमारी तो बस यही मंशा थी, अगर कोई जरूरतमंद है तो मरीज का इलाज हो जाए और उसकी जान बच जाए। हमारे लिए यही सबसे बड़ा फर्ज था, लेकिन जो इसने किया है इसकी सजा इसको कानून देगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। ये अपना नाम पुनीत सक्सेना बता रहा है और हमारे विभाग के मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 15 में ये आया और यहाँ पे इसने ये बताया कि इसके फादर का नाम राजेश सक्सेना है, जो इस समय राम मूर्ति हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका ट्रेन से एक्सीडेंट होके 2 लेग और 1 हैंड जो है वो कट चुका था और उनको सेप्टिकसीमिया हो गया है। अब ये जो है गढ़मुक्तेश्वर गया, अमरोहा गया और उसके बाद ये यहाँ पे आया और इसने चंदा उगाई और हमारे यहाँ से करीबन 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठे कर भी लिए इसने। फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे मतलब कोई हेल्प के लिए आया, तो मैं भी जो है जेब में पैसे डाल के उसको हेल्प करने के लिए आ गया। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसको कन्फर्म जरूर करते हैं। तो हमने राम मूर्ति हॉस्पिटल फ़ोन लगा के कन्फर्म किया कि राजेश सक्सेना नाम के, जिसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उसके फादर का नाम कृपाशंकर है, वो आपके यहाँ एडमिट है या नहीं है। तो उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र करी। कॉल ट्रांसफ़र करके जब हमारी बात हुई तो वहाँ पे जो है इस नाम का कोई भी पेशेंट पाया नहीं गया। ये बता रहे हैं कि इनके फादर जो है सिंचाई कार्यशाला बरेली में कार्यरत थे और 2007 में सेवानिवृत्त हो गए थे। तो वहाँ से भी हमने जब कंफर्म किया था तो वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली कि इनके फादर यहाँ कार्यरत थे या मिले थे। तो ये सारा पूरा मुकदमा था। तो फिलहाल जो है हमने पुलिस को बुला के इसको पुलिस को सरेंडर कर दिया है और हम पुलिस से अपील करेंगे कि इसकी पूरी जाँच करें, क्योंकि हमारे कई विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये चंदा इकट्ठा करके चूना लगा चुका है। अब तक कितने पैसे बता रहा है कि मैंने इकट्ठे कर लिए? देखिए, जो हमारे अगर इसकी बात करें तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये के आसपास इसने यहाँ से इकट्ठे किए थे। और जो है ये जो अलीगढ़ और क्या कहते हैं आपके गढ़मुक्तेश्वर, अमरोहा के अधिकारी से भी बात हुई, उन लोगों ने भी सबसे करीबन 80-90 हज़ार रुपये खुद अपने मुँह से भी बता रहा था कि इसने इकट्ठे किए हैं।
बाकी जो है पुलिस अपनी जांच में जानकारी कर लेगी किससे इसने क्या लिया। आपको क्या लग रहा है? भाई हमें जहाँ तक ये लग रहा है, क्योंकि इसने ये कहा कि मेरी डीएम साहब ने मदद करी, 50,000 रुपये जो है मेरी मदद कराई। इसको डीएम साहब का नाम नहीं पता। कम से कम जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपये की मदद करी होगी तो उसका नाम तो ये जानता होगा, नाम नहीं पता। इसके पास कोई अपना आधार कार्ड नहीं है, कोई हॉस्पिटल का पेपर नहीं है, कोई पिता का जो है आईडी कार्ड जो कि विभाग में वो कार्यरत है इस चीज़ की पुष्टि वो करता हो, फ़ोन नंबर नहीं है, जो इनके फादर के पास इस समय है उन तक का नंबर नहीं है, और ये पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। वहीं जब कर्मचारियों को चूना लगाने वाले से बात की तो उसका कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं। वहीं कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस इसकी जांच करेगी और इसको धोखा देने के जुर्म में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं तुम्हारा पुनीत सक्सेना। पुनीत, ये सब लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है अपने पिता के नाम पे पैसे की उगाही करते थे और अन्य जनपदों में भी कर रहे हैं। साहब ये लोग गलत कह रहे हैं, जो भी है हम इसका वो करेंगे और ये आए हैं, ये जरूर हमारे लिए इंसाफ की वो करेंगे। तो आप बता रहे हैं आपके पिता कहाँ पे पोस्टेड थे? बरेली बरेली 2007 में। कौन से विभाग में? जी सिंचाई कार्यशालय जी। तो ये तो सब बता रहे हैं कि साहब ये अब ये है कि अब आए थाने से पता ये लोग कर पाएंगे, साहब जैसा भी होगा। इसके अलावा और कौन कौन से जिलों से पैसे इकट्ठे करें हैं तुमने? साहब जो जैसे कि हमने इसमें नहीं, हमारे और भी जगह गए थे हम, तो मेरे पे लगभग 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये वो हुए थे और 50,000 रुपये बरेली से एक साहब लोगों ने जो हॉस्पिटल के नाम पर ड्राफ्ट दिए थे वो हुए थे। कौन कौन से जिलों से कब तक कर चुके हो? जी जितना भी जो भी हैं इसमें नाम लिखे हुए हैं साहब। सब जिलों से? सब जिलों से नहीं, पूरे उसमें नहीं, यहीं अमरोहा गए थे। आसपास के जिलों में से? हाँ। 70-80 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए? हाँ पहले 2018 में हुए थे। और अब ये हैं साहब, अभी के हैं 12, सब टोटल लगा के ये बता रहे हैं कि 20,000 हमारे यहाँ से लिए हैं, तो इनके यहाँ से 5,000 रुपये मिले थे, वो भी इन्हें दे दिए मैंने वापस। और इसमें जो हैं सब 9,000 रुपये 10,000 रुपये पहले के हैं। बस ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब 30,000 40,000 रुपये करीब लिए हैं। तो आप पे जो आरोप लगा रहे हैं वो हाँ, सही नहीं है? नहीं, जो है इसमें है साहब, जो लिखे हुए हैं पैसे 1-1 रुपये लिखा हुआ है जिसने दिए हैं। कहाँ है पिताजी तुम्हारे इस समय? बरेली में। बरेली हॉस्पिटल में? जी। कौन से हॉस्पिटल में? राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज। हाँ जी इसमें है। मैं हाँ सुभाष मेहरा साहब से आप पता करिए, जो डायरेक्टर साहब उन्होंने छूट भी कराई थी पापा के लिए।